नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ इतनी मनोहर चौपाइयों का वर्णन करेंगे जिसको सुनकर आपका मन बहुत ही प्रेम से भर जाएगा, प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाएगा। किस प्रकार केवट ने प्रभु राम जी के चरण धोए और उन्होंने अपने पुण्य प्राप्त किया, वही पुण्य आप भी ये चौपाइयाँ सुनकर प्राप्त करें। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम। पदी कमल धोई चढ़ाई नावे नाथ उतराई, चाहो मोहे राम राणियान दशरथ सपत सब साची, कहो बरु तीर मारहु लखनु पे जब लागी ना पाए, पाखिड़ो तब लागी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बहन प्रेम लपटे अटपटे, बहसे करुणाए नचतई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई अरुज ही तब नाव न जाई, बेगी आनो जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारह पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहे नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जुगु किए तिहु पगहु थे थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नरनी लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि समय पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सराहने लगे कि उसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपो सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर
फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ढार भये सुरसरी रेता, सिए राम गुहु लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु जी को संकोच हुआ और इसको कुछ नहीं दिया। पिए ही किसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कह ना पावा, मिटे दोष दुख दर्द दावा, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं फिर सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। तो यह थी भगवान श्री राम जी और केवट की मनोहर लीला। प्रभु श्री राम जी की कृपा केवट के ऊपर होना। यह आप नित्य सुने, प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। उनकी कृपा होगी तो आपके जीवन में कभी कोई कमी ना रह जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।